इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। आज की ऑनलाइन जिज्ञासाओं को निवेदित करने के लिए मैं मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में निवेदित करता हूं कि महाराज श्री ऑनलाइन जिज्ञासाओं को निवेदित करें। नमो श्री महाराज। आज अपन सभी लोग सागर जिले के कौन सा क्षेत्र है, पटना, इस क्षेत्र का इतना तीव्र पुण्य आया है कि यहाँ पर अभी अभी आचार्य भगवान की ग्रीष्मकालीन वाचना आचार्य श्री यहाँ पर रहे और आचार्य श्री को यहाँ से विहार करने में जो यहाँ की, हाँ सवेरे महाराज जी ने बताया ना प्रवचन में, यहाँ से इसने स्वस्थ होकर गए यहाँ से आचार्य श्री जी, और थोड़ा ही समय नहीं हो पाया और निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधासागर जी भी यहाँ पर, और यहाँ पर यह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम भी आज पहली बार हो रहा है। प्रथम जिज्ञासा में बंसका जैन सरस्वती कॉलोनी कोटा, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है नंद्यावर्त क्या होता है और घर में इसका मॉडल हो तो उसकी विनय कैसे करें। नंद्यावर्त एक ऐसी आकृति है जो उसकी आकृति ही शुभ है। कभी कभी कुछ वस्तुएं आकृति के कारण मांगलिक होती हैं, जैसे हाथी की जो आकृति है वह शुभ और शकुन के रूप में आती है। कुछ वृक्ष होते हैं जिनकी आकृतियां शुभ होती हैं। वास्तुशास्त्र पूरा आकृति के ऊपर आधारित है। तो जो आकृतियां होती हैं उस आकृतियों के कारण से नंद्यावर्त एक ऐसी आकृति स्थापित की गई जिन आकृति के कारण से बाहर की नकारात्मक स्थितियां उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे चक्रव्यूह की रचना होती है ना, कि चक्रव्यूह की रचना प्रवेश करने के और निकलने के लिए बड़ी कठिन होती है, ऐसे ही नंद्यावर्त की जो रचना है उसकी आकृति में नकारात्मक स्थितियां प्रवेश नहीं कर सकती। स्वस्तिक में तो फिर भी प्रवेश करती है, स्वस्तिक में भी जो होता है उसमें भी प्रवेश करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी यदि कोई नकारात्मक स्थितियां भी कभी कभी शक्तिमान होती हैं, चालाक होती हैं, तो वो अपना रास्ता कहीं से ढूंढ लेते हैं। लेकिन नंद्यावर्त की जो आकृतियां हैं उस आकृति के लिए नकारात्मक स्थिति मध्य तक नहीं पहुंच पाती। और दूसरी बात, आगम के अनुसार नंद्यावर्त को एक अक्षय कहा गया। प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, पहाड़ गल जाएंगे, शिखर जी भी गल करके कीचड़ बन जाएगी, चट्टानें इतनी गर्मी पड़ेगी
कि सब भस्म हो जाए, सब दलदल हो जाएगा। लेकिन उस भीषण गर्मी में भी ये नंद्यावर्त कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 1000 योजन तक की भूमि छठे काल की प्रलय भीषिका में जल के राख हो जाएगी। मेरू पर्वत की जड़ दिखने लग जाएगी, यानी मेरू पर्वत हिलेगा नहीं, लेकिन मेरू पर्वत की 1000 योजन तक की पृथ्वी दलदल बन जाएगी, कीचड़ बन जाएगी। उस समय वो नंद्यावर्त जो है, जो शिखर जी और अयोध्या का नंद्यावर्त अक्षय रूप में ऊपर स्वर्ण के समान चमकेगा। उस प्रलय विभीषिका को देवता और विद्याधर लोग आकाश में स्थित होकर देखेंगे। 49 दिन तक ये तांडव नृत्य होगा सृष्टि के विनाश का। भारत का आर्यावर्त, जो आर्यावर्त है, मात्र मिलेक्ष खंडों में नहीं होगा, मात्र आर्य खंड की विभीषिका है। और आर्य खंड जो मध्य का है, यही मात्र मिलेक्ष खंड जो है पांचों वो यथावत रहेंगे। तो उस समय सम्मेद शिखर के नंद्यावर्त स्वर्णमयी चमकेंगे। आकाश से देवता उसको देखेंगे, देखते ही कहेंगे कि ये कौन सी वस्तु है जो इस प्रलय विभीषिका में भी समाप्त नहीं हुई। तब वो अवध ज्ञान से जानेंगे कि ओहो, ये तो नंद्यावर्त है। और उस नंद्यावर्त की वो देवता पूजा करेंगे, आकाश में स्थित होकर के उसकी पूजा करेंगे। जैसे ही उसकी पूजा करके अर्घ्य समर्पित करेंगे, तैसे ही वह प्रलय विभीषिका शांत होकर 49 दिन तक सुवृष्टियां होंगी। इस अपेक्षा से भी उस नंद्यावर्त की जो आराधना है, वह आराधना उस सर्पणी काल के शुरुआत को कारण बनेगी। इस कारण से वो मांगलिक है। और मैंने भी इसको प्रैक्टिकल रूप में किया। बीरोदय के अंदर, बागड़ के अंदर नंद्यावर्त की स्थापना कराई। एक बहुत खुले, वहाँ कोई जैन धर्म मंदिर आदि नहीं थे, तीर्थ बन रहा बीरोदय। वहाँ नंद्यावर्त की स्थापना करते ही मैंने इसी का प्रैक्टिकल कराया कि आप लोग यहाँ आकर के जब भी आए 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ें और माला फेरें, जाप दें। वहाँ उसकी उनकी इतनी एनर्जी हुई कि क्षेत्र बनाने उसके पहले ही वहाँ हजारों लोगों के अपने आप में जो विपरीत स्थितियाँ थीं वो अनुकूल बनने लगी। तो एक नंद्यावर्त एक ऐसी अक्षय निधि है जिसकी स्थापना करने से, जब नवीन क्षेत्र की स्थापना करता हूँ कहीं भी, तब वहाँ मैं नंद्यावर्त की स्थापना जरूर कराता हूँ, क्योंकि आगम में जो कथन है उस पर मेरा अटूट विश्वास है। विवेक जैन जावर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जो निकट भव्य आसन भव्य होता है, वह एक बार आसन भव्य होने के बाद क्या पुनः दूर भव्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आसन भव का अर्थ है अधिकतम 7-8 भव, जघन्यतम 3 भव, उसको आसन्न भव्य बोलते हैं। 7-8 भव से यदि ज़्यादा भव हैं तो वो आसन्न भव्य में नहीं आएगा। जिनके 7-8 भव नियत हैं, अधिकतम इससे ज़्यादा वह नहीं भटकेगा, उसको आसन्न भव्य की कोटि में रहते हैं। और वो आसन्न भव्य जब भी बनेगा जब उसका अंतिम मोक्ष जाने का काल किसी ना किसी कारण से नियत हो गया, जैसे सल्लेखना से। सल्लेखना लेने वाले को आसन्न भव्य की संज्ञा दी है, क्योंकि वो अधिकतम 7-8 भव से ज़्यादा नहीं संसार में भटकता। वाटिका जैन, नई दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किस पाप के कारण मैं जन्म से लेकर 33 साल तक मिथ्यात्व में फंसी हुई थी, और ये मिथ्यात्व मुझे मेरे माता पिताजी से मिला, और किस पुण्य के उदय से मैंने अपने मिथ्यात्व का त्याग कर सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण ली गई है। क्या सम्य दृष्टि जीव को मिथ्या दृष्टि रिश्तेदार जिनसे कि माँ बहन हों, रिश्तेदार हों, उनसे वास्ता रखना चाहिए या नहीं? कृपया बताएं, कृपा करें। धर्म अलग चीज है, व्यवहार अलग चीज है। भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती थे
और उस चक्रवर्ती काल में 6 खंड में मिथ्या दृष्टि भी थे, गृहीत मिथ्या दृष्टि भी थे। कितने मतों की स्थापना हो गई, वो भी उसमें आते थे। लेकिन शांतिनाथ ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उनको भी अपनी प्रजा माना, उनको भी संरक्षण दिया, उनके भी राज की व्यवस्थाओं में उनकी समस्याओं का समाधान किया। इसलिए द्वेष भाव नहीं रखना। हमारे यहाँ यही है कि जो क्रियाएं मिथ्यात हैं उनका समर्थन नहीं करना। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। मिथ्यात से घृणा करो, मिथ्या दृष्टि से नहीं। मिथ्या दृष्टि से घृणा करोगे तो उसको कब सम्यक दृष्टि कब बनाओगे? इसलिए आप व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा न करें, क्योंकि आपका परिवार संकट में पड़ सकता है, आपका पारिवारिक व्यवहार खत्म हो सकते हैं। व्यवहारिकता है, हर घरों में सभी सम्यक दृष्टि हो ऐसा कोई नियम नहीं। तीर्थंकरों के घरों में भी मिथ्या दृष्टि जन्मते। जैसे आज प्रातःकाल मारीच की बात कही, तीर्थंकर के कुल में मिथ्या दृष्टि था और मिथ्यात का उसने पोषण किया। तो मिथ्या दृष्टि से घृणा मत करो, अपना व्यवहार ठीक है, उनकी क्रियाओं में समर्थन मत करो, व्यवहारिक क्रियाओं को मत बोलो। वो माता पिता हैं तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि वो व्यवहारिक रूप से आपके जनक हैं। इसलिए वैभव काला सूरत, आराध्य गुरुदेव को कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, प्रसिद्धि पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रसिद्धि पाने के लिए खुद की नज़रों में खुद को अच्छा बनाना चाहिए। पहले स्वयं अपने आप के गुणों का विकास करना चाहिए। अपनी दृष्टि में तुम स्वयं क्या हो, फिर दूसरी दृष्टि अपनों की दृष्टि में तुम क्या हो। अपनी दृष्टि में और अपनों की दृष्टि में पहले आप कुछ बनने का प्रयास करो, फिर प्रसिद्धि की बात सोचना। सौरभ जैन बिजुरी, मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक अनंत उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव भाग किस्मत नाम की क्या कोई चीज होती है या सब कर्मों पर निर्भर है, और यदि कर्म पर निर्भर है तो सकारात्मक फल क्यों नहीं देते हैं कर्म हमारे लिए जो हम करते हैं? भाग्य और किस्मत जैनागम में कहीं इस शब्द का प्रयोग ही नहीं। किसी भी आगम में कहीं भाग्य शब्द को परिभाषित नहीं किया। किस्मत कोई चीज नहीं है। जैनागम में इसे विधि कहा, कर्म कहा। अतीत का किया हुआ कर्म जब हमें भविष्य में फल देता है तो उसको लोक व्यवहार में भाग्य कहते हैं। भाग्य है ही नहीं कोई चीज। किस्मत में क्या लिखा है, कुछ है ही नहीं, सब कर्म है। अतीत का कर्म भाग्य बनता है, वर्तमान का कर्म पुरुषार्थ बनता है। जब कोई कार्य हमने कल किया है वो आज के लिए भाग्य है, और जो आज कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है। इसलिए अतीत के पुरुषार्थ को ही आप लोग व्यवहार में भाग्य कहने लगे हैं। सपना जैन मुगावली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जो 24 तीर्थंकर आदि होते हैं इनके सामने पूजा करना या जो बाहुबली भगवान हैं इनके सामने पूजा करना, इन दोनों में पूजा करने से क्या पुण्य में अंतर आता है? ऐसा कोई अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ के लिए वही मूर्ति अलग अलग प्रभावकारी होती है। गृहस्थों को और मुनियों के अंतर में हम लोगों को हर कार्य में सिद्ध भक्ति करने को कहा। आप लोगों के किसी भी कार्य में सिद्ध भक्ति नहीं है। किसी भी कार्य में जितने भी गृहस्थों के लिए कहे गए सब अरहंत की पूजा है, अरहंतों के मंदिर हैं, अरहंतों की ज्यादातर आराधना है। सिद्धों का निषेध नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ के लिए धर्म ही नहीं चाहिए, धन भी चाहिए, वैभव भी चाहिए। तो वहाँ पर भगवान के लिए जिस वैभव से युक्त होते हैं
अरहंत भगवान श्री युक्त होते हैं, अभ्यंतर और बाहर दोनों लक्ष्मी के स्वामी हैं, दोनों लक्ष्मी। और दोनों लक्ष्मी का जो स्वामी होता है वह गृहस्थों के लिए ज़्यादा अपने आप में प्रभावकारी होता है। और तीर्थंकर एक ही एनर्जी वाले थोड़ी हैं, तीर्थंकर के अनेक रूप होते हैं। मूर्ति का जब ध्यान हम अशोक वृक्ष के रूप में बैठ के करेंगे तो अलग ताकत देती है, अलग एनर्जी देती है, अलग पस्ती बन दे। और जब उनके हम सिंहासन पे करेंगे तो अलग रूप है, जब हम उनके छत्र का करेंगे तब अलग रूप है। यानी आपने एक देखा होगा कभी कल्पद्रुम महामंडल विधान होता है, कल्पद्रुम महामंडल विधान के अंदर एक ही 24 भगवान की पूजा बार बार की जाती है, लेकिन अलग, मानस्तंभ युक्त, फिर खातिका युक्त, चैत्य वृक्ष युक्त, और हर दिन वही 24 भगवान है। लेकिन आज कौन से भगवान है? आदिनाथ भगवान है, लेकिन कौन किस युक्त है? मानस्तंभ, मानस्तंभ की कटनी, फिर खातिका, फिर इस प्रकार से उन्हीं 24 भगवानों की पूजा को कितने तरीकों से किया गया। ये कैसे निरर्थक नहीं है, अलग अलग उसकी एनर्जी होती है, अलग अलग ताकत होती है। आदिनाथ भगवान सामान्य है, तीर्थंकर सामान्य है, लेकिन हमें उस समय कौन सी एनर्जी चाहिए? मान लीजिए, सपोज कीजिए आप लोग कोई शोक में हैं, आपका इष्ट वियोग होने की स्थितियां हैं, उस समय आप आदिनाथ या तीर्थंकर का ध्यान अशोक वृक्ष के साथ करें। उच्चैर शोक तरुशंसत मुन मयूखो महाभाति रूप ममलम आदि आदि, इस प्रकार का। जिस समय आपको इस प्रकार की स्थिति बनती है कि तुम्हारा कहीं प्रमोशन होना है या पदच्युत होने की संभावना है, उस समय भगवान का ध्यान सिंहासन युक्त करिए। भगवान सिंहासन पर विराजमान है और सिंहासन पर तीर्थंकर बैठे हैं, और सिंहासन का आप श्लोक पढ़ें तो श्लोक पढ़ें, नहीं हो तो आप उस सिंहासन से युक्त भगवान को करें, तो आपको उस ढंग की एनर्जी मिलेगी जो आपके लिए ऊपर बढ़ाने में कारण बनेगी। तो ये आठों प्रातिहार्य से युक्त जो तीर्थंकर होते हैं, ये गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। हम लोगों का तो इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता, आप लोगों के लिए अष्ट प्रातिहार्य से युक्त तीर्थंकरों का होना बहुत बहुत गृहस्थी के लिए खास तौर से अलग होता है। तो फर्क तो होता ही है सामान्य केवली का, इसलिए मूल नायक कभी सामान्य केवली को नहीं बनाया जाता, स्पष्ट रूप से निषेध किया है, स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा है कि मूल नायक सदा तीर्थंकर ही बनेंगे। प्रतिष्ठा पाठों में भी विधि नायक कभी सामान्य केवली को नहीं बनाया जाता, विधि नायक तीर्थंकर को ही बनाया जाता है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट उल्लेख किया कि मूल नायक जो वर्तमान के जहाँ के 24 तीर्थंकरों में से किसी एक को चुनना चाहिए। संपदा जैन श्री गजपंथा जी सिद्ध क्षेत्र गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है केवल दर्शन अनंत दर्शन तथा केवल ज्ञान और अनंत ज्ञान में क्या अंतर होता है? केवल दर्शन और केवल ज्ञान और अनंत दर्शन अनंत ज्ञान एक ही बात है, नाम में अंतर है। केवल दर्शन कर लेते मतलब सारे दर्शन खत्म होकर एक दर्शन केवल रहे। केवल का अर्थ एक नहीं, केवल का अर्थ है असहाय, दूसरे के सहारे के बिना जो स्वयं काम करता है उसको केवल बोलते हैं। केवल शब्द का अर्थ कई लोग एक ले लेते हैं, केवल का अर्थ कई लोग ओरिजिनल ले लेते हैं, नहीं, असहाय जो स्वयं अपने आप में पूर्ण सक्षम है, अन्य किसी का सहारा लिए बिना अपनी पर्याय प्रकट करता है, उसको केवल शब्द से बोलते हैं। अशोक गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है धर्म का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, क्या प्रभाव पड़ता है? अधर्म का क्या प्रभाव पड़ता है करके देख लो। एक व्यक्ति शराब की बोतल उठा के पी रहा है और एक भगवान का अभिषेक कर रहा है,
छोड़ो ये बातें कि वो पुण्य क्या है, पाप क्या है, मोक्ष क्या है। प्रैक्टिकल करो, दोनों में किसका प्रभाव कैसा रहेगा। एक पिएगा तो नाली में पड़ेगा और एक भगवान का अभिषेक करेगा तो वो घर लौट के आ जाएगा वापस सुरक्षित। तो धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है, धर्म हमारे आत्मा की पर्याय है। धर्म को जो तुम लोग मानते हो, धर्म को आप लोग पराया मानते हो, धर्म को भगवान की पर्याय मानते हो, धर्म को महाराज की पर्याय मानते हो। धर्म कौन सा है? भगवान का, महावीर स्वामी के नहीं। धर्म जो है वो अपने स्वयं आत्मा की पर्याय है। जब आत्मा स्वयं धर्म में परिणत करती है तो नियम से उसका उच्च स्थान होता है। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने आप लोगों को धर्म का एक बहुत अच्छा श्लोक दिया। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णनम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। 2000 वर्ष पहले इतने बड़े दार्शनिक आचार्यों ने कितनी सरल परम। मैं उस धर्म को कहूंगा देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम, जो तुम्हारे कर्मों का नाश करे, जो तुम्हारे बाधक तत्वों को नाश करे और कहाँ ले जाता है? धरति उत्तमे, जो उत्तम सुख में ले जाता है, उस धर्म की बात कहें तो धर्म हमेशा व्यक्ति को उत्तम सुख की तरफ ले जाता है। सूर्यांश जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हमने हनुमान जी की माता की कहानी में पढ़ा है कि जब वो एक गुफा में थी तो एक अष्टापद द्वारा उसकी रक्षा की गई थी। तो आपकी जिज्ञासा है कि ये अष्टापद कैसा दिखता है और हमारे धर्म में इस तरह के अन्य प्राणियों का क्या उल्लेख आता है क्या? अष्टापद नाम की कोई चीज कहीं देखने में नहीं आई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मात्र चर्चा में है, जैसे पारस पत्थर, ये चर्चा में है। अमृत चर्चा में है, कहीं दुनिया में आज तक अमृत देखने में नहीं है, कथन में है। देवताओं के गले में अमृत झरता है, तो अमृत कहाँ है? वो भी मरते हैं अपनी नियत आयु में। तो ये कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जिन चर्चाओं में मात्र साहित्यिक रूप से है, लेकिन इन शब्दों का कोई प्रयोग कोई कहीं ऐसा हुआ हो तो ऐसा कोई देखने में नहीं आता। प्रियंका जैन, खनियाधाना। आपकी जिज्ञासा, पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब हम दुकान पर बैठते हैं तो वहाँ पर सिगरेट, गुटखा आदि बेचते हैं, तो उस दुकान पर हम स्वाध्याय भी कर सकते हैं क्या उस समय? पूछते थोड़ा शर्म कर भाई, हैं? नहीं कर सकते। स्वाध्याय आदि ऐसी स्थिति, स्वाध्याय करने के बाद गुटखा तमाकू बेच रहा है तो फिर स्वाध्याय कहाँ कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। महेंद्र पत्रकार, इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, संशय मिथ्यात्व क्या है और संशय मिथ्यात्व के फलस्वरूप किस प्रकार के कर्म उदय में आते हैं? संशय की परिभाषा है 2 कोटि का ज्ञान, यह या यह, दोनों कोटि का। बला का है, पता का है, अथवा नहीं लगाना, अथवा बला का नहीं, बला का भी है, पता का भी है, दोनों ही मुझे समझ में आ रहे हैं। इसको बोलते संशय। बला का है अथवा पता का है, ये तो यह ज्ञान है, यह ज्ञान। उसमें तो क्या होता है, भला का भी है और पता का भी है, 2 कोनों कोटि पे वो निर्णयात्मक बोल रहा है। हमें दोनों लक्षण उसमें दिख रहा है, पताका के भी दिख रहा है और बलाका के भी दिख रहा है। तो संशय मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि वो सभी धर्मों को सत्य मानता है। वो कहता मुझे तो यह भी सत्य है और यह भी सत्य है, यह सत्य है या यह सत्य है, ऐसा भाव आना संशय मिथ्यात्व नहीं है, ये तो यह ज्ञान कहलाता है।
लेकिन संशय ज्ञान में वह कहता नहीं, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, सब कुछ सत्य है, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट है, बस सब एक है। कोई दुनिया में कोई यदि बलि चढ़ा रहा है बोले ठीक है, ये भी धर्म है, कोई नहीं चढ़ा रहा बोले ये भी ठीक है। जो कुछ जैसा मानता है उस किसी भी मान्यता का वो खंडन नहीं करता, वो कहता है सापेक्ष यह भी सत्य है। कोई यदि शराब कहता है शराब पीना धर्म है, बोले हाँ ठीक है, अच्छा है, वो भी ठीक है। तो ऐसा संशय मिथ्या दृष्टि जो होता है वो कहीं का नहीं रहता। श्रीमती सोनल आशीष जैन, अहमदाबाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आजकल युवा बच्चों में टैटू बनवाने का बहुत प्रचलन चल रहा है, तो गुरुवर यह बनवाना क्या उचित है और धार्मिक दृष्टि से मनुष्य जीवन में इसका पहले क्या ये प्रभाव टैटू होता है? ज्यादातर महिलाएं बनवाती थी, और पहले ये टैटू बनवाते थे वो नाटक में नाच करने वाले नचैया आते थे, वो बनवाते थे। और टैटू पहले ये बनवाते थे जिन्हें आप हिजड़ा बोलते हो, खसुआ खसुआ, वो लोग बनाते थे, ये उन्हीं के लिए थी। आजकल सब पुरुष लोग बनाने लगे हैं, ये परंपरा ठीक नहीं है। शरीर के ऊपर कोई भी इस प्रकार की आकृतियां बनाना ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। अपने मूल स्वरूप को विकृत करना अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। अब वो जब को उसको कर्म बंधेगा टेटुआ, तो जब वो जन्म लेगा तो कोई ना कोई वहां दाग मिलेगा वैसे काले रंग का। ये अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, नहीं बनाना चाहिए, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी, और अगले नंबर के लिए तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी आरती दीदी जी, पटना बुजुर्ग। पुष्पा दीदी जी। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूरे विश्व में, पूरे देश में जैन धर्म का डंका बजाते हुए, तप और त्याग करते हुए, तपस्या करते हुए इतनी भीषण गर्मी में ये चरण प्रभाव न करते हुए रहली पटनागंज अतिशय क्षेत्र पर पधारे हैं। पर हम लोगों का ऐसा भाव है कि हे महाराज, इतने वर्षों बाद आए हैं, कम से कम 30 वर्षों बाद आए हैं, कम से कम 3 दिन का अवसर तो हमें प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद हम अपनी जिज्ञासा रखते हैं, क्योंकि इतने में रहली वालों को और पटना वालों को संतोष नहीं हो रहा है, हो भी कैसे सकता है। हमारी आपके सामने जिज्ञासा है कि यदि किसी जीव के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, जहाँ देखो तहाँ, घर में, परिवार में, जहाँ भी देखो हर तरफ से प्रतिकूलता आ रही है, और ऐसी प्रतिकूलता के समय में कोई जीव अपने परिणामों को कैसे संभाले कि उसको पाप का बंध ना हो और पुण्य का बंध और होता चला जाए। नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले कल भी ये प्रश्न आया था और उसका एक ही समाधान है, परिस्थितियों को परिस्थिति न मानकर व्यवस्था मानो। यात्रा में जब व्यक्ति जाता है तो कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं इसको सोचो। तुम ये सोचते हो कि मैं सकुशल पहुंच जाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, ये गलत है आपका सोचना। ये सोचना है, पक्का है, लेकिन आप उस पर भी विचार करिए कि यदि आप नहीं पहुंच पाए रास्ते में और ऐसी स्थिति बन गई कि वहां पर जाकर के बीच जंगल में, सेंचुरी में, अभी पढ़ी थी ना मोहली के पहले, हैं मोहली के पहले पढ़ी थी, हाँ बीच में गांव पड़े थे ना, झलोन 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 मोहली के। यदि रास्ते में रात हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, तो क्या तैयारी है? यहां से तुमने फोन कर दिया कि मैं आ रहा हूं, उन्होंने तैयारी कर ली,
यहां से तुम तैयारी करके गए, ये बहुत बड़ी तुम्हारी भूल है। तुम्हें वह भी तैयारी करना है कि यदि रास्ते में सेंचुरी में गाड़ी बिगड़ गई तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। हमेशा जिंदगी के सबसे बड़ी चीज कि यदि तुम किसी कार्य में सफल होने जा रहे हो, फेल हो गए तो क्या तैयारी है। यदि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है। तुम गाड़ी में बैठे हो, सकुशल पहुंचोगे, ठीक है, लेकिन रास्ते में यदि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गए और तुम मर गए तो मर सकते हो कि नहीं, बोलते नहीं हो। अरे क्या तैयारी है। तुमने वहां पहुंचने की तैयारी की है, जाने की तैयारी की है, लेकिन रास्ते में मर गए, उसकी क्या तैयारी की है। तो ज्ञानी पुरुष जो होता है हमेशा वह वकील जीतता है जो वकील अपने पक्ष की तैयारी नहीं करता, वो ये सोचता है कि विपक्ष क्या क्या आक्षेप देगा, विपक्ष क्या क्या इसमें तर्क देगा, कितने विरोध कर सकता है। व्यक्ति अपनी सफलता पाने के लिए स्वयं का विरोधी बनकर के खड़े होना चाहिए, तैयारी करने के लिए स्वयं विफलताओं का अंबार लगा देना चाहिए पहले से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यदि वो घटना घटेगी तो व्यक्ति घबराएगा नहीं, मेरी पहले ही तैयारी थी कि रास्ते में गाड़ी पंचर हो सकती है, मैंने पाना रख लिया था। अब वो घबराएगा नहीं, बोले देखो पंचर गाड़ी हो गई, बोले कोई चिंता में, मेरी इसकी भी तैयारी थी। यदि मौत आ गई तो कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में बैठ करके ही सब कुछ सोच गया था, जब तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरा सब त्याग है, नमोकार मंत्र पढ़ के बैठा था, ये मौत की तैयारी है, क्या करेगा क्या। हमेशा चाणक्य की नीति यही थी कि तुम जीतने की तैयारी करते हो, यदि हार गए तो क्या तैयारी है। तुम पास होने की तैयारी करते, फेल हो गए तो क्या तैयारी, सेल पास खाओगे, मरोगे। जो हमेशा अपनी जिंदगी के उन तत्वों पर विचार करता है जो नकारात्मक हैं और उनसे जूझने की तैयारी करता है, उसको कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं उसको कभी संकलेश नहीं हो सकता, क्योंकि उन परिस्थितियों से जूझने के लिए उसने पहले से तैयारी कर ली है। धंधा करने जाओ तो ये सोच के जाओ घाटा हो जाएगा तो क्या तैयारी है। व्यापार करने जा रहे हो, यदि फायदा होगा ये ठीक है, 90% फायदा ही होता है, 99% फायदा ही होता है, लेकिन 1% घाटा भी हो सकता है। क्या तैयारी है, घाटा हो गया तो क्या तैयारी है, हैं? कौन सा मकान बेचोगे, कौन सा प्लाट बेचोगे। धंधा करने के पहले सोचो यदि घाटा हो गया तो उसकी पूर्ति करने की क्या तैयारी है, क्या तैयारी है तुम्हारे पास। और यदि तुम्हारे पास तैयारी है तो घाटा हो जाए कोई बात नहीं, मैंने पहले ही सोच लिया था घाटा होगा तो फलाना प्लाट बेच दूंगा और घाटा पूरा कर लूंगा, अब उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, वो सुसाइड नहीं करेगा। तो परिस्थिति को अपनी जिंदगी की व्यवस्था मानो, क्योंकि संसार में यदि परिस्थितियां नहीं आएंगी तो क्या मोक्ष में आएंगे। संसार में यदि परिस्थितियां नहीं आएंगी तो क्या मोक्ष में आएंगे। संसार परिस्थितियों का स्थान है, उनको चलते समय ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इस मार्ग पर जा रहा हूं तो यह परिस्थितियां आ सकती हैं। जैसे हम लोग मुनि मार्ग पर जाते हैं, सोचना चाहिए कि मुनि मार्ग पर जाएंगे तो गर्मी लगेगी, क्या तैयारी है। रात में मच्छर खाएंगे, क्या तैयारी है, मच्छरदानी मिलेगी नहीं। तो सारी तैयारियां पहले से करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। दूसरी शंका के लिए ब्रह्मचारिणी आरती दीदी पटना बुजुर्ग आए। इससे पूर्व मैं आज जिनके यहाँ आहार हुए समीर भैया जी, समीर कुमार जी, संतोष कुमार जी, सेठ परिवार, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो यहाँ आए। और कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त दोनों कमेटियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि उनको कलश एवं आहार के उपलक्ष्य में आज उन्होंने क्षेत्र के लिए 151 कलश की राशि
इस क्षेत्र के निर्माण के लिए उन्होंने 151 कलश 151 कलश की राशि उन्होंने क्षेत्र के लिए दी है। और उनके बारे में आपको बता दूं कि आचार्य आहार के उपलक्ष्य पहली बार मुनि कुंवर श्री सुधासागर जी महाराज के आहार हुए, इस उपलक्ष्य में उन्होंने 151 कलश की राशि पटनागंज क्षेत्र के लिए उन्होंने दी। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि उनको तिलक लगाकर सुशील जी कोमल जी का संतोष कुमार जी आ जाएं और इनका कलश और माला और तिलक के साथ इनका सम्मान करें। मैं आपको बता दूं कि ये जब आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज अभी 1 महीने पूर्व यहाँ विराजमान थे, तब इन्होंने 2.5 महीने में लगभग 1.5 महीने इन्होंने प्रयास किया कि मेरे यहाँ गुरु जी के आहार हो जाए, परंतु कुछ पुण्य की कमी के कारण इनके यहाँ आहार नहीं हो पाए। परंतु आज मुनि कुंवर श्री सुधासागर महाराज एक दिन के लिए अभी सुबह ही आए थे, आज ही आए थे और आज ही इन्होंने मुनि कुंवर श्री सुधासागर महाराज के आहार इनके परिवार वाले यहाँ आ जाएं और महिला मंडल की अध्यक्ष और उनके साथ 1-2 सदस्य यहाँ आ जाएं, वो भी उनका सम्मान भी हम सभी करना चाहते हैं। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज ने सुबह की प्रवचनों में इस क्षेत्र की महिमा को इतना गाया था कि आपको पता होगा कि मुनि श्री ने सुबह ही कहा था कुंडलपुर से भी ज्यादा अतिशय पटनागंज है, पटनागंज के बड़े बाबा उपासना भगवान का है। और आज ऐसी धरा पर मुनि कुंवर श्री सुधासागर महाराज जो चमत्कारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो विराजमान हैं और उनके सानिध्य में आज इन्होंने आहार करने का सौभाग्य पाया। इसके पश्चात दूसरी शंकर समाधान के लिए अगली शंकर समाधान के आरती दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और शीघ्रता से अपनी शंकर समाधान करें। जिज्ञासा अपनी रखें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि मेरी शंका है कि जो कृत्रिम अकृत्रिम जैन चैत्यालय है, नंदीश्वर, पंचमेरु और जो असुर कुमार के भवनों में और कल्पातीत और कल्पवासी देवों के विमानों में जो चैत्यालय हैं, वे चैत्यालय मायामयी होते हैं या प्रतिष्ठित होते हैं? और अगर प्रतिष्ठित होते हैं तो उन्हें कौन प्रतिष्ठित करता है? और यदि पुद्गल हैं तो पूरन गलन तो होगा। तो महाराज जी कृपया मेरी इन शंका का समाधान कीजिए। पहली बात तो है कि माया भी जो भी चीज़ होती है वो पूजनीय नहीं होती, वंदनीय नहीं होती, क्योंकि माया असंयमी लोग करते हैं। देवता असंयमी हैं और उनकी माया जो होगी वो भी असंयमी ही होगी। इसलिए जो विक्रिया की जाती है वह कदापि पूजनीय नहीं होती। और अकृत्रिम चैत्यालय हमेशा पूजनीय होते हैं मुनि राजों के द्वारा भी। तो पौद्गलिक है। प्रतिष्ठा का जहाँ तक सवाल है, अनादि और अनंतकालीन चीज़ की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। अनादि काल से वो है, जैसे सूर्य चंद्रमा अनादि काल से हैं। सूर्य चंद्रमा का उत्पत्ति कब हुई, अंत कब होगा, कोई पता नहीं। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ समझने के लिए, बीज कब से है दुनिया में? जब से फल है। फल कब से है? बीज। फल की उम्र क्या माने? दुनिया में कोई फल है वो कब से है? बीज जब से। बीज कब से है? जब से फल है। तो ये जो पौद्गलिक स्कंद होते हैं ये अकृत्रिम स्कंद कहलाते, स्वभाव से ही बने हुए हैं। इनमें पूरन गलन होता है स्पष्ट रूप से। अकृत्रिम चीज़ों में भी पूरन गलन होता है, लेकिन पूरन और गलन दोनों होते हैं। गलन भी होता है तो तुरंत उसी प्रकार की वर्णनाएं वहाँ आकर के हो जाती हैं। तो अकृत्रिम चैत्यालयों में जितने परमाणु खिलते हैं उतने ही परमाणु पुनः आ जाते हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। नमोस्तु महर्षि। अगली जिज्ञासा के लिए मैं ब्रह्मचारिणी श्रद्धा दीदी पटेला वालों को आमंत्रित करता हूँ और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पंडित आशीष जी शास्त्री सामान्य वाले।
बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निरापक सुमन मुनिवर श्री के पावन चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचसीन मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज श्री जी, विग्रह गति में गत्यानुपूर्व नामकर्म के उदय से जीव का आकार तो होता है, लेकिन संस्थान नामकर्म का उदय ना होने से जीव की अवगाहना क्या होती है? अवगाहना, विग्रह गति में जीव की अवगाहना। विग्रह गति के संबंध में आगम में यह उल्लेख है, पूर्व शरीर का आकार होता है। जिस आकार में वह यहाँ है, जैसे मनुष्य का आकार है, तो इस मनुष्य के आकार में वो जाएगी। जैसा आकार है वैसे ही रहेगा उस आकार में। जैसे हाथी का आकार है तो हाथी के में जाएगा, चींटी का आकार है तो चींटी के। जिस शरीर से वो आत्मा निकली है उसी शरीर के अनुसार उनका आकार रहता है। भगवती आराधना के टीकाकार ने उदाहरण दिया कि जैसे सांचे में ढली हुई वस्तु, सांचे को अलग कर देने के बाद भी उस ढली हुई वस्तु का आकार वही बना रहता है, उसी प्रकार विग्रह गति में जानना चाहिए। महाराज जी, आकार तो होता है, अवगाहना वो जिस प्रकार की है। मान लीजिए 500 धनुष वाली है तो 500 धनुष का आकार जाएगा पूरा। चींटी की अवगाहना तो किंचित मात्र भी उसमें कम बेशी नहीं होगी। आकार में यदि अवगाहना बिगड़ जाएगी तो आकार बिगड़ जाएगा। मान लीजिए कोई चींटी का है तो चींटी के आकार की आत्मा जाएगी उसमें, हाथी के आकार की है तो हाथी की। जितने आकार में से उसने शरीर छोड़ा है वह बराबर उसकी अवगाहना वैसी ही रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ मरण को प्राप्त हुआ तो लेटे हुए आत्मा वर्णाएं जाएंगी, उसी प्रकार से आत्मा का शरीर का आकार वही रहेगा। बैठा हुआ प्राण छोड़े हैं तो बैठे हुई आकृति जाएगी। आकृति में और अवगाहना में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ किंचित न्यून होता हो सो भी बात नहीं। संस्थान नामकर्म का क्या कार्य रहेगा फिर? संस्थान नामकर्म के उदय से ही अवगाहना। संस्थान नामकर्म का उदय नहीं है उनका। संस्थान नामकर्म का उदय होते हुए भी वहाँ नौकर्म न होने से पूर्व का संस्थान नामकर्म का है, उसी आकार को मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। पंडित आश्री जी शास्त्री सागर संभागीय शिविर के क्षेत्रीय संयोजक हैं और समस्त स्नातक जो आए हुए हैं वो भी सागर संभाग से, वो भी सभी आप अपनी शंका जिज्ञासा प्रकट करें। इसके पश्चात तैयार रहेंगे परम पूज्य मुनिकुंभ श्री सदासागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन श्रीमती कंचन जी जैन। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से हम सभी ने मिलकर के सागर क्षेत्र के 100 स्थानों को कवर करके शिविरों का 27 मार्च से लेकर 13 जून तक शिविरों का संचालन किया। और महाराज श्री इसमें आपको बतला दें, एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपके भावना रहती है, एक अयाचक वृत्ति का जो हम लोगों ने प्रयास किया और सागर शहर के लोगों ने इसका साथ दिया, वो सराहनीय काम हुआ। सारे के सारे विद्वानों ने एक निर्णय लिया था सागर शहर के शिविर में कि किसी भी प्रकार की राशि हम ग्रहण नहीं करेंगे। और सागर समाज के लोगों ने यह ध्यान रखते हुए लोगों ने विद्वानों का इतना उत्कृष्ट सम्मान किया कि वह भूतो न भविष्यति जैसा रहा। एक अयाचक वृत्ति का उदाहरण हमारे छात्रावास के सभी स्नातकों ने वहाँ पर दिया। और इसमें 5230 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी वहाँ पर शिविर में। कुल मिलाकर के 10,000 कुछ संख्या है पूरे शिविरों की जिनमें शिविरार्थियों ने परीक्षा दी और लगभग 15,000 से अधिक शिविरार्थी इसमें सम्मिलित हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं लेकिन परीक्षा नहीं दे पाते हैं। और हमारे 96 विद्वानों ने इनमें अध्यापन कराया है। पूज्यश्री एक बहुत उत्कृष्ट कार्य आपके आशीर्वाद से पूरे देश में चल रहा है। तो इसमें जिज्ञासा मेरी यही है कि पूज्यश्री शिविर लगाते हैं, बड़े उत्साह के साथ शिविरार्थी आते हैं, समाज के लोग उत्साहित होते हैं, उत्सव मनाते हैं, और जैसे ही शिविर समाप्त होते हैं तो उनका उत्साह कम हो जाता है। अनेक श्रावक श्राविकाएं फिर पढ़ने भी नहीं आते हैं। तो पूज्यश्री ऐसा निवेदन है कि दूरगामी परिणाम क्या है इन शिविरों के, समाज को भी क्या दूरगामी परिणाम इससे मिलते हैं और हम विद्वान भी क्या पहली बात जो अभी
रजत गौरव समापन स्नातकों ने जो सारे भारत में जिनवाणी का जो स्वरूप प्रदर्शित किया है, वो एक इस युग के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और सभी स्नातक जहाँ जो थे, जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। आपने सागर जिले में ना, सागर जिले के अंदर बहुत बड़ी स्थिति, मान लो 1000-15,000 व्यक्ति बैठना, 5,000 व्यक्तियों का परीक्षा देना, आज के युग में ये 8 दिन 10 दिन भी काफ़ी। आप ये ना सोचें कि 10 दिन के बाद वो बिगड़ गए, कभी नहीं बिगड़ पाता। 8 दिन का दिया हुआ संस्कार जब भी उसे कभी कोई गलत मार्ग पर ले जाएगा तो एक बार तो उसे पिंच करेगा, शिविर में मुझे यह पढ़ाया गया। हमारे कुंदकुंज स्वामी ने और अमृतचंद सूरी महाराज ने एक शब्द कही कि तू एक बार अपनी आत्मा का स्वाद चख ले, दोबारा मैं नहीं कहूंगा। एक बार चख ले बस, डिट्टी मग्गो। एक बार तू इस मार्ग पर चल के एक कदम चल ले, नहीं पुसाए तो फिर मत चलना। कितनी बड़ी गारंटी, कितना बड़ा प्रेम। एक समय के लिए तू अपनी निज आत्मा का आनंद दे दे, यदि आनंद न आवे तो फिर मत करना। एक समय को तो कर ले। सफलता तुमने इतने किए, लेकिन कितने लोगों ने इस शिविर के बाद भी अपने जीवन को, अपने मन को बदल लिया है। पूरे तो कभी बदल नहीं सकते। वो महावीर नहीं बदल पाए, तुम और हम क्या बदलेंगे। महावीर भी असंख्यात जीवों को उपदेश देते हैं, उनमें कितने लोग उसको आपन कर पाते हैं। और हम लोग समाज से कहता हूं कि शिविर तो एक झांकी रहती है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी होते ना, वे प्रदर्शनी लगाते हैं पहले अपनी माल की। प्रदर्शनी में माल बेचते नहीं है, माल शोरूम में क्या करते हैं, प्रदर्शनी में डिस्प्ले करते हैं। सारे माल को डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, वहां कोई माल बेचता नहीं। इसी प्रकार हमारी जिनवाणी का ये शिविर प्रदर्शनी है, जिसमें हमें शास्त्रों की बातें डिस्प्ले करना थी। प्रथमानुग क्या है, करणानुग क्या है, चरणानुग क्या है, अध्यात्म क्या है, तत्वार्थ सूत्र क्या है, ये अपन ने 10 दिनों के माध्यम से डिस्प्ले किया। अब इनमें कितने लोग, जितने लोग प्रदर्शनी में आएंगे सभी माल खरीद लेंगे क्या? नहीं, लेकिन देखेंगे शव। लेकिन कुछ लोगों ने इन शिविरों के माध्यम से इतनी बड़ी उपलब्धि हुई कि जीवन भर स्वाध्याय करने का नियम ले लिया। शिविरार्थी जो तुम लोगों के शिविर में आए, उन्होंने 12 वर्ष का 12 वर्षीय कोर्स पढ़ने का नियम लिया। मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं मैंने क्यों, प्रेरणा कहाँ से मिली? बोले शिविर में 8 दिन भर्ती हुआ था, इतना अच्छा लगा कि अब मैं 12 साल तक पढ़ूंगा। मेरा सी पूरे 500 से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के हम लोगों ने सागर शिविर नहीं, शिविरार्थियों की बात कर रहा हूँ। शिविरार्थियों ने ये नियम लिए कि हम शिविर में इतना अच्छा लगा कि अब मैं 12 साल तक स्वाध्याय करूंगा। तो अपना काम पुरुषार्थ करना था, अपना काम जिनवाणी को डिस्प्ले करना था, वो कर लिया। आगे अब ग्राहक का इंतजार करो, ऑर्डर भी आएंगे। मेरा श्री 512 वर्षीय पाठ्यक्रम में भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं और 3-4 जगह बहुत बड़ी बड़ी क्लास लग रही है। गौराबाई में 250 की संख्या है, बर्नी कॉलोनी में भी 150 है, रामपुरा वार्ड में भी 150। बहुत अच्छा चल रहा है। सबके लिए आशीर्वाद, सब बच्चों के लिए, जितने बच्चे पढ़ाने गए थे सभी स्नातकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा श्री सागर आपका आगमन हो, चतुर्मास भी वहीं हो। चलो जिज्ञासा के लिए श्रीमती कंचन जी जैन और अगली जिज्ञासा के लिए श्री पंकज जी जैन पटना बुजुर्ग तैयार रहेंगे। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी सागर संभाग के तो सारे शिविर हो गए हैं, परंतु आगामी मंथ में जुलाई के महीने में दिसपुर, रेहावाड़ी, पाणू, नलवाड़ी, खारूपेठिया, जोरहाट, दूबीगढ़, तेंसुड़िया, शिलांग, धुपड़ी, बड़ाई गांव, आठ्या इत्यादि और पश्चिम बंगाल के भी नाम है, नागालैंड के भी हैं और अरुणाचल प्रदेश के भी हैं। वहां पर भी आगामी महीने में शिविर संचालित होने हैं। क्योंकि आसाम के अंदर जो है छुट्टियां जुलाई में होती हैं,
इधर छुट्टियां मई जून में होती हैं, क्योंकि वहाँ बरसात अभी चल रही है। यहाँ बरसात शुरू होगी, वहाँ बरसात खत्म हो जाएगी। तो जुलाई में छुट्टियां होती है आसाम में, वहाँ जुलाई में लगाए जाएंगे। अच्छी बात है। ये सिर्फ बीरेन जी शास्त्री द्वारा ये संचालित है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विमोचन किया है। अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष क्या है? अव्याप्ति अतिव्याप्ति उसे बोलते हैं जो अपने पक्ष से बाहर जाता है, विपक्ष में भी जाता है, उसको अतिव्याप्ति बोलते हैं। जैसे गाय के सींग होते हैं, वह गाय है, ये अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि हिरण के भी सींग होते हैं। हमने लक्षण बनाया गाय, गाय वह है जिसके सींग होते हैं, तो ये अतिव्याप्ति हो गया, क्योंकि अन्न में भी जा रहा है। और ऐसा कहा दिया जाए कि जो गाय के सींग होते हैं, या लक्षण बनाया जाए तो कुछ गायें बिना सींग वाली भी होती हैं। अपने पक्ष में पूर्ण न पाया जाना अव्याप्ति दोष है, विपक्ष में भी लक्षण जाना अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। महाराज जी, एकांत, अनेकांत और स्यादवाद, इन तीनों का स्वरूप क्या है? उदाहरण देके समझाएं। एकांत तो वह है जो किसी वस्तु में अनेक गुण होकर के किसी एक गुण वाली वस्तु कहना। अनेक गुण उसमें विद्वान है, लेकिन किसी एक गुण वाली ही वस्तु कहना, या एक गुण वाली ही वस्तु है। जैसे वस्तु नित्यानित्य होती है, वस्तु नित्य ही है, ये एकांत कहलाता। अनेक गुण विद्वान हैं, लेकिन वह कहता नहीं, सब गुणों को गौण करके एक गुण वाली वस्तु को कहता है। अनेकांत वह है जो सभी गुणों को जो स्वीकार करता है कि वस्तु सभी गुण संपन्न है, वह अनेकांत है। और अनेकांत को कहने की जो पद्धति होती है उसको स्यादवाद कहते हैं। पंकज जी पटना बुजुर्ग अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। इसके पश्चात तैयार रहेंगे सुरेश चंद्र सागर। मुनि श्री 108 मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और पटना बुजुर्ग दिगंबर जैन समाज का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरे दादा का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने जीवन भर सत्यता पर चलकर गुरुओं के चरणों का स्मरण करते करते हुए पूरा जीवन नकार दिया। एक तो महाराज श्री पहला प्रश्न ये है, ऐसे उनका कौन सा कर्म का उदय आया कि आज वो आप लोगों के नाम का स्मरण करने के लिए तरस रहे हैं? दूसरा महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जैसा आपका नाम है चमत्कारी बाबा, ऐसा हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो कि हम उनकी सेवा और निरंतर गति से करें कि उनको स्वास्थ्य लाभ हो और पटना बुजुर्ग में आपकी आहारचर्या हो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो। पहली बात तो कोई ना कोई कर्म का उदय रहता है। आयु कर्म की जो अनुभाग शक्ति जब क्षीण होती जाती है, उससे वृद्ध अवस्था में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और आयु कर्म की क्षीणता इसलिए जैनागम ने कहा कि जिंदगी में ओम शांति, जिंदगी में आयु कर्म की उदीर्णा मत होने दो। आयु कर्म जो है, जितना ज़्यादा हम जल्दी जल्दी उसकी उदीर्णा कराएंगे, अंत में जाके निषेक कम बचेंगे, अनुभाग शक्ति कम हो जाती है। उस अनुभाग शक्ति कम हो जाने के कारण से फिर परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। और जो आयु कर्म की उदीर्णा नहीं करते हैं, नहीं हो पाती है, तो उस कारण से वृद्ध अवस्था में भी उनके आयु के से इतने ज़बरदस्त बने रहते हैं कि इतने ज़बरदस्त बने रहते हैं, इतने ज़बरदस्त बने रहते हैं कि रहली पटना से बिहार करके महाराष्ट्र तक चले जाते हैं। आचार्य श्री के आयु कर्म के निषेक देखो, कितने आयु कर्म की वृद्ध अवस्था में भी आयु कर्म के निषेक अभी बहुत संचय है। उदीर्णा नहीं की उन्होंने अपने आयु कर्म को उदीरित नहीं होने दिया। तो आयु कर्म की अनुभाग शक्ति क्षीण होने से वृद्ध अवस्था की स्थितियां बनती हैं। सुरेश जी जैन अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। इसके पश्चात तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी जी रहली। जगत पूज्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी मुनिराज के पावन चरणों में गीतांजलि ग्रीन सिटी कॉलोनी सागर समाज का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो
बेटियां महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करते हुए शतरंज आदि खेलों में आगे बढ़ना चाहती हैं, जिला स्तर, संभाग स्तर और यहाँ तक कि राज्य स्तर पार करके राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाना चाहती हैं, तो उनको आगम की क्या आज्ञा है, जाना चाहिए या नहीं? आगम की आज्ञा तो इन सब चीज़ों में नहीं है। आगम तो ज्ञान करने में बाधा नहीं है, कला सीखने में बाधा नहीं है, लेकिन फील्ड में जाना ऐसी बात नहीं। सारी कलाएं कन्याओं को आना चाहिए, सब कलाएं आना चाहिए, लेकिन उन कलाओं का उपयोग आपातकाल के लिए करना चाहिए। आपातकाल में यदि उन क्रियाओं का उपयोग होगा तो वो जीवन सुखी रहेगा। अब आज जो बन गया है, शौक बन गया है। शौक के लिए, नारी जगत के लिए, नारी पर्याय के लिए, जीवन के लिए वह सुख दे पाएगा, शांति दे पाएगा, ये नहीं कह सकता। नमोस्तु महाराज जी। सरिता दीदी जी अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। इसके पश्चात तैयार रहेंगे बहन अनुपमा, बहन महिमा, पूर्वी जैन, जो कि सामान्य में अभी पढ़ाई कर रही हैं। पटनागंज के बड़े बाबा की जय। संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। महाराज श्री जीव कांड में आया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तो मेरी जिज्ञासा है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो कुड़क ने श्रेणी को कारागृह में कैसे डाला? कंस ने वासुदेव देवकी को कैसे कारागृह में डाला? और भी ऐसे कई प्रश्न हैं, कृपया जिज्ञासा समाधान। लोग क्या है, कर्ते की परिभाषा नहीं समझ पा रहे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त कर्ता तो है। निमित्त और कर्ता में अंतर है। कर्ता उसे बोलते हैं जिसमें कार्य होता है। तो हमेशा कोई भी कार्य होगा स्वयं द्रव्य में ही होगा। निमित्त उसे बोलते हैं जिससे कार्य होता है। कंस ने कारागृह में डाला उनको, निमित्त ही तो था, वो कारागृह तो नहीं था। कारागृह का जो दुख कंस ने भोगा है कि वसुदेव ने भोगा है, तो उनका कर्ता कहाँ हुआ? वो निमित्त बन सकता है। तो निमित्त कर्ता और उपादान कर्ता, दुनिया में जो कर्तावाद है वो उपादान करता है। हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के रूप हैं, ऐसा। तो ये उपादान करता हुआ, निमित्त करता नहीं। उसी आगम में ये भी तो कहा है, जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम पर्णम दी, पुग्गल कम निमित्तम तहेव जीवो भी पर्णम दी। देखो कितनी बड़ी बात पूज्यवर कुंद भगवान है। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मम पर्णम दी। जीव अपने परिणामों का हेतु, निमित्त है, करता नहीं है। करता तो पुद्गल अपने स्वयं स्वभाव का करता है, लेकिन निमित्त कर्ता बनता है। तो निमित्त कर्ता का निषेध नहीं है, उपादान कर्तापने का निषेध किया है। श्री परीक्षा मुख में आया है स्वापूर्वार्थ व्यवसायिकम ज्ञानम प्रमाणम। इसमें ज्ञान की प्राप्ति का साधन प्रमाण है या प्रमाण ही ज्ञान है? और इसमें स्वा शब्द का क्या अर्थ है? स्वपूर्व व्यवसाय आत्मक ज्ञानम, तो स्वपूर्व होना चाहिए, अपूर्व होना चाहिए, वह ज्ञान का लक्षण है। यह लक्षण है। अपूर्व होना चाहिए ज्ञान, धारावाहिक नहीं होना चाहिए, और स्वयं होना चाहिए, पर का ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्योंकि सारे जगत में लोग भगवान के ज्ञान को ही अपना ज्ञान मानते हैं। हमारा ज्ञान स्व व्यवसाय आत्मक, अपने ही व्यवसाय के लिए, अपने ही कार्य के लिए ज्ञान प्रयोग होता है, पर के कार्य के लिए नहीं। स्व व्यवसाय अपने में व्यापार करता है, और अपूर्व है जो कभी उसने इस ज्ञान को तद्रूप जाना ही नहीं है, वो कहलाता है। इसलिए ये जो उसके लक्षण हैं, और लक्षण कारण नहीं होते, ये कारण नहीं है ज्ञान के, ये लक्षण है ज्ञान के। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, ये जीव का कारण नहीं है। जीव इससे पहचाना जाता है, ना कि ये जीव का कारण है। इसी प्रकार ज्ञान के ये कारण नहीं है,
ज्ञान इस प्रकार से जाना जाता है। सम्यक ज्ञान कौन है? जो स्वयं व्यवसायत्मक हो, अपूर्वग्राही हो, ऐसा जो सम्यक ज्ञान की पहचान बताई गई। ज्ञान का कारण जो है वो तो ज्ञान का कारण तो निमित्त कारण ज्ञेय है, उपादान कारण उस उपादान की इच्छा शक्ति है। ऐसा श्रीमान संतोष कुमार जी अपनी मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री श्रीमद् द्रव्य संग्रह जी में आया है कि प्रकृति और प्रदेश बंध, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कषाय और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय के कारण होता है। तो केवली भगवान का मात्र योग रह जाने से क्या उनको मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, अनुभाग और स्थिति बंध नहीं होता? बराबर। जो 10वें गुण स्थान से ऊपर जितने गुण स्थान हैं उनमें मात्र प्रकृति प्रदेश बंध ही होता है, स्थिति अनुभाग बंध नहीं होता। इसलिए 11वें 12वें और 13वें इन तीनों गुण स्थानों का नाम है ईर्यापथ आश्रव। ईर्यापथ आश्रव में प्रकृति है, प्रदेश है, लेकिन स्थिति अनुभाग नहीं है, क्योंकि वहाँ कषाय का अभाव है। मेरे श्रद्धा के ईश्वर परम पूज्य मुनि पंगो सुधार के महाराज के पावन चरणों में पूरी परिवार की तरफ से सादर अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे पटनागंज क्षेत्र का ऐसा 2022 का वर्ष आया है कि हमारे भाग्य जग गए हैं और हमारे क्षेत्र की एनर्जी क्या है। हम महाराज जैसे आप स्वतंत्र क्षेत्र की एनर्जी बताते हैं, तो हम वहाँ गए थे और हमें लगा कि हाँ वास्तव में यहाँ एनर्जी है। तो यहाँ की एनर्जी क्या है हमें बताने का कष्ट करें और इसको हम कैसे सार्थक रख सकें कि आगे भी हमारे क्षेत्र विश्व स्तर पर नाम हो जाए। बस इतना ही काफ़ी है। जिस क्षेत्र पर हमारे गुरुजी स्वस्थ हो जाएं, उसकी एनर्जी नापी नहीं जाती, वही संकेत काफ़ी है, वही लक्षण काफ़ी है। इसको हम कायम कैसे रख सके, ये भी हमारी जिज्ञासा है। इसको हम कायम कैसे रखेंगे, हमारे क्षेत्र में विश्व स्तर पर नाम हो जाए। अब जो चल रहा है चलने दो, अभी कार्य करो पहले पूरा। मैं सुधीर जी जैन अध्यक्ष को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो यहाँ आए और अपने क्षेत्र की योजनाओं के बारे में जो नवीन मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए कुछ आप आगे यहाँ पर बोलिए। अच्छा, क्षेत्र पटनागंज में परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से क्षेत्र की सर्व योजनाएं संचालित वर्तमान में हैं। मुझे स्मरण है पिछले 30 वर्षों से लगातार पंचायत सभा और ट्रस्ट में सदस्य होने के नाते गुरुदेव के पास जब भी जाते थे तो गुरुदेव हमेशा कहते थे कि अच्छा क्षेत्र पटनागंज के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है और इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता है, और अभी वो समय मेरे पास नहीं है। लेकिन वर्तमान में गुरुजी का आगमन हुआ, लगातार उनकी दृष्टि क्षेत्र पर थी और क्षेत्र के लिए उन्होंने जो कुछ आप किया वो सब आपके सामने है। सर्वतोभद्र जनालय के रूप में अच्छा क्षेत्र पटनागंज भारत के समस्त तीर्थों के मानचित्र के साथ अंकित होने वाला है। और जो अतिशय गुरुदेव ने अभी बताया वह अतिशय यह क्षेत्र हमारे तीर्थ क्षेत्रों की श्रेणी में श्रेष्ठ श्रेणी में आने वाला है। उसके लिए हमें सबको समर्पण करना होगा। आज जैसे समीर भैया ने अपना समर्पण किया, मेरा आग्रह है अपनी समाज से, बाहर के लोगों से हम अपेक्षा करें उससे पहले ये हमारे अपनी समाज से आग्रह है कि अपनी शक्ति को न छुपाएं। जो सामर्थ्य हमारी है उस सामर्थ्य में धर्म का जो अंश हमारा है उसे समर्पित करने से पीछे न रहें और हमें सबको मिलकर इस क्षेत्र का निर्माण करना है। जैसा कि गजरथ में जब हुआ था, गुरुदेव मात्र 45 मिनट में सारी बोलियां संपन्न हो गई थी और गुरुदेव ने इतनी प्रसन्नता प्रकट की थी उसमें, और अनुमान से कई गुना ज्यादा पहले ही 45 मिनट में प्राप्त हो गया था। आज भी हमारे लोग क्षमताएं नहीं छुपा रहे हैं। गुरुदेव समय सागर जी महाराज की आहारचर्या के समय में भी बहुत खुलकर लोगों ने काम किया था और आज भी दान देने में सब पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पीछे हैं। मैं उन्हें गुरुदेव के आशीर्वाद से जगवाना चाहता हूं कि वह अपनी क्षमता को मूल्यांकित करें। आज सुबह भी गुरुजी ने कहा था ये, तो जो छोटी बड़ी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं हमारी बोर्ड पर अंकित हैं। समय लगेगा बहुत सारा और यहाँ समाधान
आपकी शंकाओं का होना है, मुझे अल्प समय मिला तो मैं चाहता हूं कि आप उन जो फोल्डर्स में हमारी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से आप किस निमित्त में आते हैं, आप उसमें अपना योगदान देने के साथ अक्षर क्षेत्र पटनागंज के निर्माण में सहभागी बने, क्योंकि यह क्षेत्र अब हजारों वर्ष के लिए निर्माण होने के लिए जा रहा है। बड़े बाबा का मंदिर अभी 800 वर्ष प्राचीन था, अब जिस पत्थर से यह निर्माण हो रहा है वह कई हजार वर्षों तक विद्यमान रहेगा, और उसमें जो योगदान आपका होगा वह उतने ही हजार वर्षों तक आपके नाम और कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसमें अपनी शक्ति को न छुपाएं और पूरा समर्पण करके इस क्षेत्र के निर्माण में सहयोग करें। यही ट्रस्ट और पंचायत कमेटी का आप सबसे विशेष आग्रह है, और बाहर वालों से भी आग्रह है कि क्षेत्र किसी समाज का नहीं होता, क्षेत्र पूरे धर्म मानने वालों का होता है। ये हमारे श्रद्धा के केंद्र होते हैं, हमारे तप के केंद्र होते हैं। इनमें बाहर के लोगों का भी योगदान उतनी ही मात्रा में होना चाहिए जैसी कि श्रेष्ठता गुरुजी ने बताई है कि सर्वश्रेष्ठ बन गया क्योंकि गुरुजी यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेकर गए हैं। तो उसके लिए बाहर वालों से भी विनम्र प्रार्थना है और गुरुदेव के चरणों में निवेदन है कि पटनागंज क्षेत्र में गुरुजी आए हैं, रैली की पूरी समाज बैठी हुई है और रैली के समाज के लोग चाहते हैं कि उनके घर में भी आपके चरण पड़े, वह भी पड़गाहन करना चाहते हैं। और अगर कल का समय मिले तो रैली में चौके की पड़गाहन भी हो जाएगा और गुरुदेव के सानिध्य में कल एक और शंका समाधान हम सबके बीच हो सकेगा। ऐसी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से और पूरी समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में निवेदन। जिनवाणी के ज्ञान के सुजलो का लोक शोभाणी मस्तक धनु सदा दे दो। मुनिपुंग श्री सुदासागर जी महाराज की आज आहार चर्या कराने वाले श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान समीर कुमार जी, संतोष कुमार जी जैन एवं उनके परिवार के सभी लोग आगे आ जाएंगे और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। केवल समीर भैया के परिवार के लोग ही आगे आकर आरती, नीलेश जैन के परिवार के लोग भी यहाँ जाएंगे और एक साथ आरती करेंगे। बाकी के सभी लोग वहीं ऊपर खड़े रहेंगे और वहीं से आरती करेंगे। आ जाइए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे